कि जब परमेश्वर धन्यवाद देते और एक अद्भुत समय याद किया धरती पर रहते हुए सच्चे दिल से संपूर्ण हृदय से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू जीवित परमेश्वर है। तेरी दया और तेरी कृपा की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तेरे अनुग्रह की वजह से हमारे विश्वास के द्वारा आज हमें उद्धार मिला है। इस उद्धार को हम व्यर्थ जाने ना दें, बल्कि हम आध्यात्मिक जीवन में मजबूत हो सके। आप सहायता करो प्रभु यीशु। तू सच्चा है, तू धर्मी है, तू सारी सृष्टि को बनाने वाला। धन्यवाद हमारे पास टीचर लोगों के लिए, धन्यवाद आपकी कलीसियाओं के लिए, धन्यवाद हमारे लखनऊ शहर के लिए, धन्यवाद इस कलीसिया के लिए पिता, हर एक लोगों के लिए धन्यवाद देते। आपकी अनुग्रह, आपकी दया और आपकी कृपा के अनुसार आप अभियान करें। जीवित अथवा कभी परमेश्वर धन्यवाद देते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते। धन्यवाद करते इस समय के परमेश्वर, धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस सभा को, तेरी आत्मा से बातें करें जब भी हम बातचीत करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। अपने हाथों को उठाइए, पवित्र परमेश्वर की महिमा करिए। वो सच्चा, वो धर्मी, वो दयालु और करुणामय परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु, तू हमारी दुख दर्द में मदद करता है। हम तेरे पास आते, शीश झुकाते हैं, हम तुझ पर आशा रखते हैं, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा के योग्य हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह। Yeah.
गाते हैं और तेरी वंदना करते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। आपका विचार, आपकी पवित्रता, आपकी धार्मिकता, आपकी अद्भुत योजनाएं, आपकी वचन जो हमें बुद्धि समझ प्रदान करता है, हमें लोगों के साथ मेल मिलाप के लिए अगुवाई करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हमें बल दीजिए, समझ दीजिए कि हम आपके साथ जुड़े रहें, बने रहें, आपकी वचन की गहराई को समझ रहे। धन्यवाद देते, आप हमें समझ दीजिए पिता। धन्यवाद देते, अभिषेक करो कलीसिया को, आज की संदेश को, जो भी संदेश पुलपिट से आए प्रभु यीशु, हम दिल से मन से समझ सके। धन्यवाद देते और ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में कोई पहली बार आए, कोई नहीं है, पुरानी है सब लोग बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। ओके, कल यूथ मीटिंग है 1 से 4 बजे तक, करेक्ट? 1 से 12 से 4 बजे तक, और दीनदयाल पार्क में है, ठीक है? तो जो भी आना चाहते हैं आप वेलकम। ऐसे नहीं है, कोई भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यूथ मीटिंग है मगर आ सकते हैं। ओके, और प्रार्थना करिए जल्द से जल्द हम लोग यहाँ से शिफ्ट करें, बहुत जल्दी है। आप सभी का ये निवेदन है, प्रार्थना करिए कि हम लोग को एक अच्छा जगह मिले, 20-25 लोग बैठ सके, ऐसे जगह मिले, ऑफिस का सेट कर सके और क्लासेस के लिए क्लास शुरू कर सके जनवरी से हम लोग, ठीक है? आइए हम लोग बैठ के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह से धन्यवाद देते हैं। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर, तो सारी सृष्टि को बनाया है, हर एक लोगों को तू जानता है, विश्वासी अविश्वासी दोनों पर तू मेहर बरसाता है। तेरा वचन कहता है खाने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए चिंता मत करो, पहनने के लिए पर ये चिंता करो कि तुम मुझे जानते हो और समझते हो, क्योंकि वो जानवरों को, पेड़ पौधों को, जंगली पेड़ पौधों को सबको जानता है और उनको ठीक समय पर परमेश्वर आहार देता है और ठीक समय पर सुंदर बनाता है। हम उससे कई मूल्यवान हैं, परमेश्वर हमारे भी ध्यान करता है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते इस पे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो भरोसा
मुसीबत। ओके, और भजन संहिता 46 एक जन पढ़िए, 1, 7 और 11। 1, 2, 3 फिर 7, 11। ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, कोई पढ़िए, एक जन इधर है। 46 1 से 3, 7 और 11। ठीक है, हेलो, कोई पढ़ रहा? कोई पढ़िए। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, आनंद के स्वर में परमेश्वर का जय जयकार करो, क्योंकि परम प्रधान यहोवा भय योग्य है। वह समस्त पृथ्वी पर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे अधीन और जाति जाति को हमारे पैरों के नीचे कर देता है। 7 क्योंकि परमेश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, समझ बूझ कर भजन गाओ। 11 नहीं, 46 पढ़ ले। तुम दूसरा पढ़ रही हो। 46 दूसरा पढ़ रही हो। भाई मैं कहाँ चले गए? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय तत्पर सहायक, इसीलिए हम नहीं डरेंगे। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पर्वत समुद्र तल में जा पड़े, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और उसके उमड़ने से पर्वत कांप उठे। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आप सहायता करो पिता कि हम आपकी विचार में हमारे विचार को जोड़ सकें, आपकी स्वभाव और आपकी चाल चलन आत्मा में सोच विचार कर सके, आत्मा में चल सके, वचनों की अर्थ को समझ सके और उसमें ढल सके। प्रभु आप सहायता करो, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मुसीबत आज पूरे संसार में हम देख सकते हैं कि हर एक मनुष्य में कोई ना कोई मुसीबत रहता ही है। मुसीबत का मतलब कई बार अलग अलग चीज़ें होता है। मुसीबत एक ऐसी स्थिति या परिस्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को कठिनाई, तकलीफ या संकट का सामना करना पड़ता है। हर एक समय पर इंसान को सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता ही है, जैसे कि आर्थिक संकट, स्वास्थ्य की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक तनाव और प्राकृतिक आपदाएं, खेत की मार, कई सारी चीज़ें आता है प्रकृति में ना। जैसे एक बार एक समय था कोरोना ना, तो वो लोगों को हिला के रख दिया। और ऐसे बहुत से ऐसे घटनाएं लोगों के जीवन में घटता है। हम देखते हैं बहुत सारे बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं जो परमेश्वर मदद करता है। हम देखते हैं जब चेले लोग नाव पर थे और आंधी आया और यीशु मसीह सो रहा था और चेले उसे जगाए और उसने खड़ा होकर आंधी और पानी को डांटा और वो शांत हो गए। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर उनको उस आंधी तूफान से मदद किया। इसीलिए परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और मेरी सहायक है। और कई बार हम बाइबल में ऐसे भी देखेंगे जो कुछ लोग आपको तकलीफ में या मुसीबत में लाते हैं, पर उल्टा उनके जीवन में मुसीबत हो जाता है। कई बार ऐसे लोगों को भी देखे हैं जो मुसीबत का सामना किए। हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
ना। और हम देखेंगे एलिया के जीवन में जो एक व्यक्ति था सामान्य पाप से, जैसा अहाब ने दिखाया, सामान्य पाप, एक 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 एकदम कॉमन, एकदम साधारण सामान्य पाप से जैसा अहाब ने दिखाया ना। उसने क्या दिखाया? अगर पहला राजा का 18 अध्याय हम पढ़ते हैं तो हम लोग उससे पाते हैं कि पहला राजा का 18 अध्याय मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया के द्वारा एक बहुत बड़ी चमत्कार हुआ है। कौन जीत गया? परमेश्वर। और परमेश्वर का दास जीत गया। और वचन 18 में हम लोग देखते हैं, 18 का 18 में, ठीक है, 18 का 18 मैं पढ़ता हूँ, आप लोग चिंतित मत होइए। 18 का 18 में उसने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया। कौन कहा? अहाब ने, कि मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया। फिर किसको कह रहा? एलिया को बता रहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, तुमने कष्ट दिया, तेरे वजह से इजराइल कष्ट में। आज बहुत से लोग, बहुत से हमारी लोग ऐसा कहते हैं। आज आप जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, आगे कहता वचन में, कष्ट नहीं दिया परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। तो ये कौन बता रहा? एलिया बता अहाब से कि तेरे वजह से हुआ ये सारी चीज़, क्योंकि तुम लोग परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, तुम लोग परमेश्वर की बातें नहीं सुनते, तुम लोग परमेश्वर को नहीं मानते। इसी वजह से ये सारी मुसीबतें तुम्हारे जीवन में या इस राज्य में आता है। और ये सारी चीज़ें कौन प्रॉब्लम हुआ ना, देखेंगे 850 बाल पुजारी को नष्ट किया था उसने। और छोटी सी गलती, अगर वो घमंड में नहीं आता, कौन? अहाब राजा था, पर वो घमंड में उसकी पत्नी की बात सुना और उसने परमेश्वर के लोगों को सताया और उसने दूसरी बाल देवता पर उसका उपासना करने लगा। इस वजह से परमेश्वर नाराज था, तकलीफ आया उन लोगों को। ये साधारण सा पाप, साधारण एकदम सिंपल, इसको बदल सकता है इंसान। अभी कोई शराबी को ज़्यादा शराब पीता, आदत लग गया तो छुड़ाना मुश्किल होता है, पर ये एक छोटा सा घमंड हम लोग टाल सकते हैं ना। परखने हेतु परमेश्वर से जैसा दाऊद अंगीकार करता है, जैसा परखे जाते हैं ना। भजन संहिता 71 और वचन 20 में परख, कैसे आप चीज़ों को परखते हो ना, कैसे आप परखते हो चीज़ों को। और हमें उसी प्रकार से परखने के लिए कई बार परमेश्वर आपके जीवन में कुछ चीज़ें लाएगा परखने के लिए कि आप कैसे हो, परमेश्वर में कैसे हो, कैसे भरोसा रखते हो, कैसे चाल चलन है आपका, परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम कैसा है, आपका स्वभाव उसके प्रति कैसा है, आपका विचार उसके प्रति कैसा है। कई बार हमारी हर एक चीज़ को परखा जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एक 71 भजन संहिता और वचन 20 में, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाए। क्या कह रहा? कष्ट में रखा, दिखाया ना, बहुत से ऐसे कष्ट, बहुत से कठिन कष्ट दिखाया, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढों से उगारेगा। अद्भुत है ना। तो दाऊद ये देख रहा कि परखने के लिए कुछ चीज़ें परमेश्वर करता है, और जब परखा जाता है वो चीज़ें बहुत तकलीफ से गुजरता है, परखा जाता है। अब देखेंगे एक लोहे जंग लगा हो, अगर उसको फिर से धार देना है तो उसको आग की भट्टी में रखा जाए। उसी तरह कई बार हम विश्वासी भी जंग पकड़े हुए हैं और परमेश्वर आग की भट्टी में रखता, और वो है मुसीबत, तकलीफें
कठिन, हो सकता है आपकी पारिवारिक जीवन, हो सकता है आपकी स्वस्थ, हो सकता है आपकी मानसिकता, हो सकता है आपकी आर्थिक संकट, कई सारी चीजों में हम लोग गुजर सकते हैं, वैसे चीजों में डालेगा। कई बार हो सकता है आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कुछ हाथ नहीं आ रहा, तो ये कुछ चीजों में आप परखा जा रहा और आप परख रहे। बहुत से लोगों को हमने देखा है परमेश्वर में आते हैं बड़ी खुशी से, आनंद से, जैसे वो बीज पथरीली जगहों पर गिरता है ना, जो पथरीली जगहों पर गिरा बड़ी खुशी से वो ग्रहण कर लेता है और बड़ी जल्दी उगता भी है ना, उगता भी है। पर जब कड़ी धूप आती है, कड़ी धूप जब आता है तो मिट्टी ज़्यादा ना होने के कारण वो क्या होता, मुरझा जाता। इसीलिए गहरी मिट्टी चाहिए हम, और गहरी मिट्टी अच्छा जमीन में मिल सकता है। हमें परमेश्वर के वचन को हमें पथरीली जगह पर नहीं रखना है, हमें गहरी मिट्टी पर रखना है। और वो गहरी मिट्टी हमारे निर्णय, हमारे डिसीजन, आज्ञाकारिता, समझ, त्याग, प्रेम, ये सारी चीजें बनती है। तो यहाँ पर देखते हैं दाऊद कह रहा, परखने है तो परमेश्वर जैसा दाऊद के अंगीकार करता। दाऊद यहाँ पर लिख रहा और बता रहा, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिए, दिखाया बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे कठिन कष्ट दिखाए, पर मुझे यकीन है कि आप फिर से खड़ा करोगे, फिर से खड़ा करोगे। हम उदाहरण अच्छा देख सकते हैं किसकी, आयुब के, आयुब के उदाहरण को अच्छा से देख सकते हैं ना, कि उसको परमेश्वर हर चीज छीन लिया, सब चीजें चला गया ना, कुछ भी नहीं बचा, बच्चे नहीं बचे, खेत खलियान नहीं बचा, गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ नहीं बचा, नौकर चाकर घर पत्नी तक चला गया, घाव में शरीर भी चला गया, कुछ नहीं बचा। फिर परमेश्वर फिर से उसको जिलाया, फिर से जन्म नहीं हुआ, वही जन्म नहीं, फिर से परमेश्वर उसको खड़ा किया, फिर से वो गाय भैंस भेड़ बकरियां दुगना चौगुना हो गया, फिर से उसकी बच्चे पैदा हुए। नहीं, अद्भुत है, ये परमेश्वर का काम है। वही बात दाऊद यहाँ पर बता रहा कि फिर से हमें तू जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभारेगा, गहरे गड्ढे में से, जिस गड्ढे में मैं गिर चुका हूँ पूरी तरह से ना, उससे बाहर तू लाएगा। विशेषकर उत्पत्ति का 45 और वचन 3 में 45 वचन 3 उत्पत्ति, यहाँ पर यूसुफ के बारे में कहता है, उसकी भाई लोग कैसे थे, उनके पास एक अहम था, अहम का मतलब ईगो ना, उनके पास एक अहम था कि इसको ही पिताजी क्यों प्यार करते, हमें क्यों नहीं करते ना, इसको ही पिताजी क्यों प्यार करते। वो एक क्या था, ईर्षा, अहम था उनके अंदर, हमसे क्यों नहीं करते, हमें क्या कमी है, उससे से प्यार कर इतना लगाव क्यों है। ऐसा पारिवारिक जीवन, पारिवारिक भाई बहनों में बहुत होता है। तो यहाँ पर एक विशेष अहम से, जैसा यूसुफ के भाइयों ने दर्शाया, यहाँ पर कहता, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है। देखिए यहाँ पर उसको दोहराया, वो बातें जो उसके साथ भाई लोगों ने किया था उसने नहीं दोहराया। उसने जब सारे भाई को देखा तो अपने आप को प्रकट किया, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है। उसका उत्तर उसके भाइयों ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए। वही डर उनके पास था कि हमने जो किया वो भी करें। नहीं, परमेश्वर के लोगों में चेंज है, बदलाव। उसकी भाई लोग जो किए थे सेम वैसा वो नहीं कर ना, उसके अंदर चेंज है, परिवर्तन है। ये एक परिस्थिति जो भाई बहन के अंदर होता है, ईर्षा रखा जाता है, उनके अंदर एक ऐसा अहम पैदा होता कि नहीं, हम उसको तो कुछ ना कुछ नुकसान करेंगे। वो नुकसान सोचें, पर परमेश्वर ने उसके लिए अच्छा सोचा और परमेश्वर ने उसको अच्छा किया, और कई सालों बाद वो लोग फिर सामना होता है। क्या यूसुफ ने वही हालत, वही दिल रखा,
नहीं, उसका दिल बदला हुआ है। वो लोग डर रहे थे कि हमने जो किया था बचपन में वो आज बदला लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। समझ रहे? यूसुफ ने कष्ट भोगा, पर उस कष्ट के बाद परमेश्वर उन्हें, सोचिए कि इतने सालों से परमेश्वर ने उसकी परिवारों को बचाने के लिए यूसुफ को ऐसे जगह पे ले गया ताकि उनको उस समस्याओं से, आर्थिक समस्याओं से बचा सके। ओके, परिस्थिति बस हमारे आसपास के वातावरण से, जैसे एलिजा पद कहता है अय्यूब की किताब में, अगर हम 5वां अध्याय पढ़ते हैं 6 और 7 वचन में, एलिजा पद किस तरह से कहता है हमारे वातावरण के अनुसार ना। देखिए, मुसीबत कभी पैदा नहीं होता और मुसीबत कभी धूल से नहीं आता ना। मुसीबत कभी पैदा नहीं होता, मुसीबत कभी धूल से पैदा नहीं होता। मुसीबत ना कष्ट भूमि से उगता है, पर जैसा चिंगारी ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। चिंगारी जब आता है ऊपर ही ऊपर उड़ता है, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे ही हमारा जीवन भी, मुसीबत हमारे वातावरण से ही होता है और आता है। कोई इसको पैदा नहीं करता, मिट्टी धूल या कोई बोता नहीं है, पर हम पैदा करते हैं। आपका रिएक्शन कैसा होता है एक एक परिस्थिति में? परमेश्वर कहता है जीवन या मृत्यु, अच्छे या बुरे, झूठ या सच, आपको चुनाव करना है, सही या गलत ना। आपको चुनाव करना है, आपकी वातावरण आपकी चुनाव के हिसाब से होगा। अगर आप अच्छी चीज को चुनते हो तो आपके जीवन में अच्छा होता है। आज बहुत सारे लोग इस सिद्धांत में वाकिफ है। हम तो कष्ट भोगने के लिए, क्योंकि हम पैदा होते हैं हम पापी हालत में, और पाप की सजा क्या है? मृत्यु है, कष्ट है उसमें। पर परमेश्वर हमें कष्ट से बचाना चाहता है, हमें छुड़ाना चाहता है। ओके, दुष्टता से हमारे दुश्मनों द्वारा, जैसा भजनकार कहता है, दुष्टता से हमारे दुश्मनों द्वारा, भजन संहिता 22:11, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। मुझसे दूर ना हो, जैसे भजनकार कहता है, ये संकट मुझसे दूर ना हो, चलेगा, आने दो, कोई सहायक नहीं क्योंकि संकट निकट है। मुझसे दूर ना हो, क्या कह रहा? मुझसे दूर ना हो कहने का मतलब परमेश्वर से आप कभी दूर मत हो। समझ रहे? उसकी वातावरण से कभी दूर मत हो, उसकी पास से कभी दूर मत हो। संकट निकट है। अभी हम इस संसार की हालत देख रहे हैं। लोग आज कथा कहानियों पर बात अपनी विचार पर चलेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे। तीमुथियुस की पहला तीमुथियुस के 4 अध्याय में देखेंगे, लोग मानेंगे नहीं, कोई किसी की बात नहीं सुनेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे। समझ रहे? तो इसीलिए जरूरी है कि हमें उससे दूर ना हो, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक करने वाला नहीं। आएगा समय ऐसा ना, भजन संहिता 22 और वचन 11 में आएगा ऐसा समय आएगा, आज दिख भी रहा है, संकट निकट है और कोई मदद करने वाला नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर से हमें दूर नहीं होना चाहिए। पेड़ में अगर डाली बने रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। समझ रहे हैं? कैसे कैसे पौलुस की बातें हमें याद आता है। घटना हमारी गवाही से, जैसा पौलुस कहता, घटना हमारी गवाही से। पौलुस कितने बार अपनी गवाही को बताया? कितनी बार बताया? किसी को याद है कितनी बार बताया? 3 बार। प्रेरितों के काम की 9 अध्याय, प्रेरितों के काम की 22 अध्याय और प्रेरितों के काम की 26 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों का 1:8 में कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो एशिया में हम पर पड़ा।
हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी समझ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से हाथ धो बैठे थे। अद्भुत है। वो ऐसे नहीं बता रहा कि हमारी गवाही सुनो भाई, हम भी ऐसे थे, हम भी वैसे थे, नहीं कह रहा। वो बता रहा कि हम कैसे अनजाने ना, इस कलेश से अनजान नहीं है, हम इन सब चीजों को झेला है, उठाया, बताया है। घटना हमारी गवाही से, कई बार हम लोग अपनी गवाही को अलग तरीके से पेश करते हैं। परमेश्वर में कहता है कि जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए ना भाइयों। हम नहीं चाहते कि तुम हमारी उस कलेश से अनजान हो जो एशिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी समझ से परे थे, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे। ऐसे ऐसे हालत का सामना किया। किसके लिए? प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए। पर फिर भी वो टिके रहे, प्रचार करते रहे, प्रभु का नाम बढ़ाते रहे, नहीं। और हम देख सकते हैं यीशु का 7:25 में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर ने कहा था कि भाई वहां से कुछ मत लाना, सब चीजें नष्ट कर देना लड़ाई के लिए ना। एक जगह पे गया, सब सैनिक गए, लीडर गया, कलीसिया पूरा है वहां पर, और एक व्यक्ति वहां पर कि सोना लेकर आ गया, ईंट, सोने का ईंट लेकर आ गया और अपने बिस्तर के नीचे अपने घर में खोद के छुपा के रखा। आप बताइए, तो आप जो कर रहे हैं बोलो, लीडर जो कर रहा है वो हार नहीं, अब परमेश्वर की सफल नहीं, परमेश्वर नाराज है। एक जन की वजह से परमेश्वर पूरी तरह से नाराज है कलीसिया। एक की वजह से मुसीबत आया सबके ऊपर, एक की वजह से। देखिए यीशु का 7:25 में असर से हमारे भाइयों द्वारा, असर हमारे भाइयों द्वारा होता है, जैसा आकान ने दिखाया। आकान उसका नाम था। तब यीशु ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। यीशु ने कह दिया, परमेश्वर ने उसके द्वारा बातें किया। यीशु ने कहा, हे आकान, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उस पर पत्थरवा किया और उसको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिया। सोचिए, सबके सब मार गए, जो भी उनका परिवार, भेड़ बकरी, गाय बैल जो भी था, सब चीजें नष्ट किया गया। ये कई बार होता है कि हमारी सोच विचार से ही हम मुसीबत और कष्ट को लाते हैं और हमारी वजह से दूसरों को भी कष्ट मिलता है। कई बार होता है। 3 पॉइंट्स है जो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। परमेश्वर मुसीबत से मदद करता है। वचन संहिता 46:1 में परमेश्वर मुसीबत से हमेशा मदद करता है। अगर हम परमेश्वर की समझ और इच्छा और उसकी आत्मा की अगुवाई में रहते हैं, वो मदद करने के लिए हमेशा स्थिर है। मुसीबत में धैर्य रखो ना। हमेशा मुसीबत जब आता है, धैर्य की जरूरत है। अब हताश मत हो, जल्दबाजी मत करो, स्थिर रहो, प्रे करो। परमेश्वर अगर तेरी इच्छा है तो जब तक ये है कष्ट, तब तक आप पूरी करो आपकी इच्छा के अनुसार। क्योंकि कोई भी अच्छी वस्तु परमेश्वर की ओर से और कोई भी बुरी वस्तु परमेश्वर की ओर से नहीं आ सकती। याकूब का 1:2-4 वचन। परमेश्वर मुसीबत में मदद करता है। परमेश्वर मुसीबत से
मुसीबत में धैर्य रखने की जरूरत है और मुसीबत से निकालने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय 8 और 9 वचन समझ रहे? मुसीबत से निकालने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। ओके, ये 3 बातें जो हमें सिखा था। मुसीबत है अपनी जगह पर, मुसीबत कोई उपजाऊ नहीं है, मुसीबत कोई धूल से पैदा नहीं होता है, मुसीबत हमारी आसपास ही रहता है। कई बार हमारी ओर से होता है, कई बार दूसरों की ओर से आता है, तो हमें इसका सामना करना ना। कई बार हम लोग देख सकते हैं, सिंपल, आप गाड़ी जब चलाते हैं तो आप अच्छे चलाते हैं, अच्छे ड्राइवर हैं, अच्छे चलाते हैं, पर दूसरा कोई आपको आगे ठोक दिया तो आप चोट लग सकता, आपका मृत्यु हो सकता और आपका शरीर निकम्मा हो सकता कई बार, क्योंकि दूसरों की वजह से हमें प्रॉब्लम भी आता है। कई बार हम जिनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, हमारे आसपास लोगों के बीच में रहते हैं, इनके बीच से भी हमें मुसीबत आ सकता है। कभी ना यीशु मसीह सो रहा, तकलीफ कहाँ से आया नहीं मालूम, अचानक आंधी तूफान आया ना, तो सोचिए कई बार हमें ऐसा परिस्थिति में आएगा, अच्छा खासा जिंदगी चल रहा, हम लोग अच्छा सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और अचानक कुछ होता है ना, जिंदगी अच्छा चल रहा, आरामदायक चल रहा, अचानक कुछ आता है, आंधी और तूफान आएगा। फाइनेंस का हो सकता है, आपकी खुद की व्यक्तिगत जीवन का हो सकता है, कई बार कई सारी चीज़ों का हो सकता है, आर्थिक संकट हो सकता है, स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, पारिवारिक समस्याएं आ सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, या प्राकृतिक आपदाएं, कई बार ऐसी सारी चीज़ें आ सकता है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहें। बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो लोग सामना किए और उसका सामना करके जिए और धैर्य रखें हैं और भरोसा रखें परमेश्वर पर, हटे नहीं। आयुब कभी हटा नहीं, पौलुस कभी हटा नहीं, पतरस कभी हटा नहीं, ना दाऊद कभी हटा नहीं, यूसुफ कभी हटा नहीं। वो मुसीबतों का सामना किया और मुसीबतों को अपना लिया। मुसीबतों में जीने के लिए रास्ता ढूंढा हुआ, मुसीबत में ही जिएंगे। हमारी जीवन से मुसीबत कभी नहीं जाएगा, हम इसी में जिएंगे। मैं आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस दिन, इस संदेश के लिए धन्यवाद देते। मुसीबत पैदा नहीं होता है और ना मुसीबत उपजाऊ। मुसीबत कभी भी कहीं भी आ सकता है, पर अगर हम उसको समझें तो उसका सामना कर पाएंगे, उसमें बने रहेंगे, धैर्य रखेंगे और हम मुसीबत से भी बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताओगे। परमेश्वर जगत से प्रेम करता है और पापियों से घृणा करता है। आज बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप की सजा मृत्यु है, और कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। और परमेश्वर ये भी कहता है पाप के कारण हर एक मनुष्य उससे अलग हो चुके हैं, पर वो करुणामय और दयालु और प्रेमी है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य उससे अलग हो, वो चाहता है कि मनुष्य उसके पास आए और वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद उससे ले सके और वो जीवन उससे प्राप्त कर सके जो अनंत जीवन कहते हैं। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, परमेश्वर के पास रहना चाहते हैं, तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना को कर सकते हैं। आप आंखें बंद कर लीजिए, सच्चे दिल से मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। आप कहीं भी हो, कभी भी ये मैसेज सुन रहे हो, तो आप आंखें बंद करिए तुरंत, अभी इसी समय, और मेरे साथ ये प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय में बातें करेगा, आपकी मुसीबतों से आपको छुड़ाएगा। आप अगर कोई भी समस्याओं से गुजर रहे हो, कोई भी कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, आपको छुड़ाएगा। आप अभी इसी समय विश्वास करिए, कहिए हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। तू जीवित, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा है, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता। मैं सच्चे मन से
तुझ पर विश्वास करता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। देता खुशी करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो मगर शैतान। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तू हमारे विचार, हमारी बैठना उठना, तू हमारे भविष्य को जानता है। तू सच्चा और पवित्र परमेश्वर, तू हर एक मनुष्य से प्यार करता है। हर एक को बचाने के लिए तूने अद्भुत योजना बनाई। उस योजना को समझने में आज लोगों की मन को खोलो प्रभु यीशु, आत्मिक आंखें खोलो पिता, तेरी महिमा को देख सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते प्रत्येक पवित्र भाई बहन के लिए, प्रत्येक कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए धन्यवाद देते, हमारे शहर के लिए धन्यवाद देते, हर एक भाई बहनों के लिए भी तेरी दया तेरी कृपा उन पर बनाई रखते। धन्यवाद करते आज का दिन को, इस समय प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।